हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड उसके जो फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ी थी उसमें एक था प्लेन एंगल और दूसरा था वहाँ पे सॉलिड एंगल। दोनों में एट द एंड ऑफ लेक्चर, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। आपको पता होगा कि उस टाइम में हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जब कोई प्लेन एंगल होता है तो उसका यूनिट होना चाहिए रेडियन के अंदर, बट उसको दिया होता है डिग्री के अंदर। ऐसा एक सम हमने लिया था जिसमें मैंने आपको 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ था। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिग्री में से सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो फिजिक्स के अंदर ही है, बट वो बेसिक मैथमेटिक्स में जाने वाला है। तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू द रेडियन। तो यहाँ पे वो समझने के लिए आज मैं आपको एक साथ पहले समझा देता हूँ यूनिट सर्कल। हालांकि हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स के अंदर इस चीज को पहले पढ़ चुके हो, हम यहाँ पे एक बार से उसको रिवाइज करते हैं। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या होता है एंड यहाँ पे डिग्री में से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो चीज आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, उसको आप समझ लीजिए। हम बात करते हैं, आप बचपन में पढ़े हुए हो, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। आप इसको पढ़े हुए हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। एंड दोनों का यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ। यूनिट का मीनिंग होता है वन। यूनिट का मीनिंग क्या होता है? वन। आइदर आप बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर, आइदर यू कैन से 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कोई भी, लेकिन एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो? 1 हो, उसको बोला जाता है यूनिट सर्कल। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लेट आई से दैट यहाँ पे एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है? 1 जितना लिया हुआ है। यहाँ पे यदि हम भाई उसको बोलते थोड़ा शांति से बोले बात, लेक्चर चालू है, तो यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। लेट ऐसे दैट 1, यहाँ पे उतना डिस्टेंस कितना? 1। यहाँ पे जितना इतना था उतना इस साइड पे एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द 1, और ऐसे नीचे भी कितना? 1। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ A पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ B पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड द C पॉइंट एंड दिस वन इज कॉल्ड द D पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? यदि ये डिस्टेंस 1 है तो x में कितना? 1 और y में कितना? 0। तो इसको क्या बोला जाता है? 1 0। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? x में 0 और y में कितना है? 1। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द 0 1। C पॉइंट की बात करते हैं, x में कितना है? -1 और y में कितना? 0 एंड D पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? 0 -1। कितने लोग समझ गए? जो है पक्का समझे कि नहीं समझे हो? ओके डन। नाउ यदि हम इन सभी पॉइंट में से ओरिजिन को हम सेंटर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो ध्यान से देखिए, एक सर्कल बना मेरे सामने जो इन सभी पॉइंट्स में से हम लोग पास आउट होने वाले हैं ना, जो सभी पॉइंट में से पास आउट होगा एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड द यूनिट सर्कल। हालांकि सर्कल कंप्लीट नहीं आया, लेकिन आप डायमेंशन लेके बनाएंगे तो आपको कंप्लीट दिखाई देगा। तो इस सर्कल का नाम क्या होता है? यूनिट सर्कल होता है। अभी ये जो एंगल बना इतना, फोकस ओवर हियर, दिस एंगल, इसको क्या बोलते हैं? 90 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90। यानी कि एक एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या था? एक्स एक्सिस थी एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। तो टोटल एंगल कितना बना यहाँ पे? 90 का बना। 10th स्टैंडर्ड तक आप सिर्फ इतना ही पढ़े हो, 0 से लेके 90 तक आप पढ़े हो। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0। बट इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? 90। क्या बोला जाता है इसको? 90 डिग्री बोलते हैं। तो एक 90 यहाँ पे हुआ। मान लो कि यहाँ पे ऐसा दूसरा 90 ऐड होता है तो आप क्या बोलेंगे? 90 + 90, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है 180। इसको क्या बोला जाता है? 180 डिग्री बोला जाता है। याद रखना है डिग्री का सिंबल है। सो दिस वन इज 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अच्छा, एक और यदि 90 ऐड होता है तो आप क्या बोलेंगे? 90 + 90 180 + 90 यानी 93 सा 90 का डबल बोलने का। सो दिस वन इज कॉल्ड द 270 डिग्री बोला जाता है। और यदि एक और 90 ऐड होता है तो आप क्या बोलेंगे? 1 90 2 3 और 4 बार 4 × 90 यानी कि 360। कितना होता है? 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो पूरा यूनिट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है, 360 का होता है। देखिए 0 90 180 270 एंड फिर से उसी जगह पे 360 एंड दिस इज कॉल्ड द एंटायर यूनिट सर्कल। अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट है ना? ओके। अभी बचपन में आप ऐसा पढ़े थे
बचपन में आप ऐसा पढ़े थे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, है ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड बोला जाता है, ये मेजर किया हुआ है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे एक टेबुलर डेटा बना रहा हूँ, आपकी मन की मर्जी, आपको जो भी याद रखना है आप याद रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं बोलूँ वही याद रखना है, आपको जो पसंद आए वो। Here let me say a degree and this is a radian, this is a radian। तो चलिए सबसे पहले 90 डिग्री का दूसरा नाम है रेडियन के अंदर पाई बाई 2। 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? पाई बाई 2। और पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, जो आप बचपन में पढ़ चुके हो। तो कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं सर कि पाई बाई 2 यानी कि कितना, सॉरी 180 यानी कि, सॉरी 90 डिग्री यानी कि कितना? पाई बाई 2। और पाई की जगह पे क्या लिखने का? 3.14, कैलकुलेटर के अंदर लिखने का 3.14 डिवाइड बाई 2 एंड यू गेट द आंसर्स। ठीक है, चलो तो ये तो 90 था, यानी कि 90 यानी कि पाई बाई 2। तो 180 यानी कि कितना? तो जो 90 का डबल कितना होता है? 180 होता है। तो यानी कि 90 2 सा 180। तो उसी तरह से पाई बाई 2 इंटू 2 क्या लिखने का? आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? पाई बाई 2 इंटू 2, तो 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो 180 को क्या बोला जाता है? पाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 को क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। चलो 180 पाई है तो 360 कितना होगा? 180 पाई है, 180 का डबल कितना? 360। तो पाई का डबल कितना? 2 पाई। तो 360 को क्या बोला जाता है? 2 पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2 पाई बोला जाता है। पक्का? कोई मुझे बताएगा 270 को कितना बोला जाएगा? 270 को कितना बोला जाएगा? गलत है। कहां से पाई बाई 4? देखिए बहुत ही मजेदार है, यहाँ पे गलत हुए आप लोग। चलो यहाँ पे कितना था? 0। कितना? 90, 180, 270, 360, यानी कि आपके 90 का टेबल में बोला था 90, 92 सा 180, 93 सा 270, 94 सा 360। एक सर्कल चलता ही रहता है। उसी तरह से मैं पाई बाई 2 बोलता हूँ। तो यह था 1 टाइम पाई बाई 2, एक कितना था? 1 पाई बाई 2। यहाँ पे कितना हुआ? 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 यानी कि 2 का पाई बचा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 पाई बाई 2। तो यहाँ 270 का मीनिंग होता है 3 पाई बाई 2। कंफर्म? यहाँ पे कितने पाई बाई 2? 4 टाइम। देखो 1 पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2, थर्ड पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2। तो 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 2 सा 4, तो 2 पाई। तो यहाँ पे 360 को क्या बोला गया? 2 पाई बोला गया। पक्का? डन? उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 5 पाई बाई 2। तो एक सर्कल चलता ही जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग है ये चलता जाता है। देखो 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। तो ये सर्कल कंटिन्यूअस चलता जाता है, जो मैथमेटिक्स के बच्चों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हालांकि फिजिक्स के बच्चों को इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 360 तक आप याद रखिए, उसके आगे आपको जाने का जरूरत नहीं है ना। तो ये तो हो गया। इसमें से अभी आप, मैंने बोला था जैसे कि चारों में से आपको जो पसंद है आप उसको याद रख सकते हो। बताओ आपको क्या पसंद है? 180 को हम पाई बोल देते हैं। इतना याद रखो कि 180 डिग्री यानी कि कितना? पाई। तो अभी मैं आपको बोलूं, अभी हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे चालू होते हैं, हमारी मेथड चालू हुई। ऐसा बोला जाता है, चलो 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? क्या बोला जाता है? 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले ध्यान से देखना है, आप बचपन में पढ़ चुके हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई। हमने अभी बताया आपको 180 यानी कि क्या होता है? पाई। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बचपन में पढ़े था। then 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? then 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? तो हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 30 इंटू क्या होता है? पाई। और 180 डाउन उड़ा जाता है, तो 30 इंटू पाई बाई 180। तो चलिए 0 0 क्या होगा? कट। 6 3 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज अ पाई बाई 6 रेडियन, ऐसा बोला जाता है। एंड पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 डिवाइड बाई 6 करने का 0.00 समथिंग कुछ आंसर मिलेगा आपको। कितना मिलता है बताओ? कितना मिलता है? पाई की जगह आप लिखो 3.14, कितना मिला? डिवाइड बाई 6 कीजिएगा 0.52, अभी वो भी मिलेगा। ओके 5233 रेडियन। तो
तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद एक और लेता हूं आपके नॉलेज के लिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? क्या बोला हमने? 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पाई। देन वी कैन से 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 60 इंटू पाई डिवाइड बाय 180 कितना होगा? पाई बाय 3 हो जाएगा। चलो पाई की जगह पे लिखो 3.14। आंसर बताओ मुझे कितना आता है? आंसर बताओ कितना आया? कितना आंसर बड़ा? 1.046 1 पॉइंट मिलता है 1.0466 रेडियन। तो ये हमें ऐसा आंसर मिल सकता है, हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक मस्त चीज बता रहा हूँ, कितना डिग्री था? 30 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? पाई बाय 180 के साथ। चलो यहाँ पे क्या था? 60 को किसके साथ किया? पाई बाय 180। तो उसका मैं यहाँ पे एक सिंपली आपको नोट बना के देता हूँ, ट्रिक आपकी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना कि हमारे पास कुछ भी यदि डिग्री में दिया हो, इनटू क्या करने का? पाई बाय 180 करते हो तो जो आंसर मिलता है वो सीधा किस में मिलता है? रेडियन में मिलता है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि डिग्री में से रेडियन में जाना तो कुछ नहीं करने का, क्या करने का? सिर्फ पाई बाय 180 एंड व्हेन वी डिवाइड द पाई बाय 180 वी गेट द आंसर इन द रेडियन। एनी कंफ्यूजन? ओके, डाउट है ना किसी को कुछ भी? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें कोई भी ऐसा सम हमारे सिलेबस में आता है जिसमें में होता है एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है, और एंगल उसे किस में दिया होगा? डिग्री में दिया होगा, बट हमें उसकी वैल्यू किस में लिखने की? रेडियन के अंदर। तो पहला स्टेप होता है डिग्री में से रेडियन में उसको कन्वर्ट करना, एंड डिग्री इनटू पाई बाय 180 दैट इज कॉल्ड द रेडियन। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, आप इसका उल्टा भी बोल सकते थे, यदि मैं रेडियन को 180 डिवाइड बाय पाई करता हूं, 180 डिवाइड बाय पाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगी। ओके, तो डिग्री में से रेडियन में जाना हो, याद रखिए, देखिए डिग्री में से रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, बट रेडियन में से डिग्री में आना हो तो 180 बाय पाई से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था अपने लेक्चर्स में आज हम पढ़े कि डिग्री में से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन में से डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है।